रविवार को रामनगर के मोहल्ला दुर्गापुरी निवासी एडवोकेट दीपक गौड़ की पुत्री सौम्या गौड़ पिछले वर्ष यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने यूक्रेन गई हुई थी। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन में फंसे मेडिकल के छात्र छात्राओं के अभिभावक काफी चिंता में थे। सरकार के प्रयास के बाद अब यूक्रेन में फंसे लोगों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को सौम्या भी अपने घर सकुशल पहुंच गई। सौम्या के परिजन व आसपास के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद जहां एक और देश में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है, तो वहीं आपको बता दें तो उत्तराखंड से भारी संख्या में जो है छात्र छात्राएं मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूक्रेन रवाना हुए थे। लेकिन जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से उत्तराखंड के जो बच्चे यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनके अभिभावक कहीं ना कहीं चिंताओं में लगातार घिरते हुए दिखाई दिए और हर अभिभावक की उम्मीद यही थी कि उनका बच्चा सुरक्षित अपने वतन की वापसी कर ले। तो आज इसी क्रम में रामनगर की छात्रा सौम्या गौड़, जिनके पिताजी एडवोकेट दीपक गौड़ हैं और यहाँ रामनगर के मोहल्ला दुर्गापुरी में रहते हैं, शनिवार को सौम्या आज अपने वतन वापसी लौटी हैं और उनके यहाँ रामनगर आगमन पर जो है परिवारजनों में जहाँ एक और उत्साह देखा गया। तो उनके दादा डॉक्टर टीसी गौड़, जो कि सरकारी सेवाओं में चिकित्सक थे और अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी आंखों में भी आंसू थे और बच्ची को सामने देखकर परिजनों में काफ़ी उत्साह देखा गया। तो परिजनों ने इस बच्ची की आरती और टीका करने के साथ ही उसका मुँह मीठा कराया। तो वहीं यूक्रेन से वापस लौटी छात्रा सौम्या का कहना है कि बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ ख़राब है इस समय और जो इस प्रकार रूस ने हमला किया वो निंदनीय है। उन्हें छात्रा का ये भी कहना है कि जो पोलैंड तक वो किसी भी तरह जैसे भी तैसे वहाँ पहुँची और ट्रेनों में आने की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसमें छात्रा ने बताया कि ट्रेन में केवल वहाँ छात्राओं को ही जो है चढ़ने दिया जा रहा था, छात्रों को वहाँ से भगाया जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से वो ट्रेन में पहुँची और जो है दिल्ली तक उसने सफ़र तय किया। और तो वहीं उन्होंने भारतीय एम्बेसी का भी स्वागत करते हुए सरकार की, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो छात्रों को वापसी लाने की जो मुहिम थी उसको लेकर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। तो वहीं छात्रा का ये भी कहना है कि अभी कई छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, उनको शीघ्र वतन वापसी के लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि युद्ध स्तर पर इन बच्चों को वापसी लाने के लिए सरकार ठोस पहल करे। तो वहीं छात्रा के पिता दीपक गौड़ ने भी आज अपनी बेटी की घर वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए सरकार के प्रयासों की भी जमकर प्रशंसा की है। वहाँ की स्थिति तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब ही चल रही है। मतलब हमें बस बोला गया कि आप यहाँ से कैसे भी करके निकलें, तो हम कुछ भी करके कैसे भी करके आए हैं यहाँ पे। तो मतलब बहुत सारी मुश्किलें वगैरह पार करके आए हुए हैं और ट्रेन्स में वहाँ घुसने नहीं दे रहे थे इंडियंस को। अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहीं पे रह गए हैं। सारे बॉयज़ किसी को भी चढ़ने नहीं दे रहे थे, सिर्फ गर्ल्स जैसे जैसे करके हम रो के कैसे भी करके बस ट्रेन में चढ़े हैं वहाँ से और फिर दूसरी साइड आए, वेस्ट साइड आए, फिर बॉर्डर पार किया। फिर बॉर्डर में भी 9 आवर्स तक हमें वहीं पर ही खड़ा रखा। तब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, जैसे जैसे करके आए। फिर पोलैंड के बाद हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई थी, फिर इंडियन एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी, फिर दिल्ली तक हम इंडियन एम्बेसी के थ्रू गए। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब वो शायद हमारे लिए और कर पाते, पर ये कि उन्हें बॉर्डर्स के अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा था। वो लोग ट्राई कर रहे थे, कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे मेरे से, बट उन लोगों को बॉर्डर्स के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, तो वो क्या ही कर पाते। बट ये था कि जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, हम पोलैंड के बाहर थे, तो फिर मतलब जितनी भी पॉसिबल हेल्प उनसे हमें मिल सकती थी हमें मिली। हाँ, बस खार्किव से लेकर लवीव तक एंड पॉइंट तक आने तक प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो लोग अलाउड नहीं थे अंदर आना, तो वो लोग हमारी उतनी हेल्प नहीं कर पाए, चाहकर भी नहीं कर पाए हेल्प। नहीं, देखो बच्चा किसी का भी हो, मेरा हो या कोई भी बच्चा हो, कोई भी वापस आएगा तो उसको खुशी तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। सरकार के प्रयासों का तो सरकार जितना कर सकती थी मैक्सिमम करा उसने, सरकार ने जितना किया जा सकता था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था तो वो नहीं कर पाए होंगे शायद, लेकिन पोलैंड से यहाँ तक जो भी कुछ खर्चा हुआ है सब सरकार तय किया है। घर तक बच्चे को छोड़ने आए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPN न्यूज।